महाराणा प्रताप का चित्तौड़ और चित्तौड़ की महारानी की कहानी बताएंगे आपको। एक ऐसी रानी की कहानी बताएंगे जो अपने भाई को भी अपने मुगल भाई की राय तकते तकते उन्होंने अपनी जान दे दी। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ की रानी और महाराणा प्रताप की दादी रानी कर्णावती के बारे में, जो अपने मुगल भाई की राय तकते तकते उन्होंने हजारों छतरानियों के साथ मिलकर खुद को जौहर कुंड में झोंक दिया था। महारानी कर्णावती एक ऐसी महान राजपूत रानी थी जिन्होंने जौहर में जान दे दी पर अपने घुटने नहीं टेके। दरअसल चित्तौड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य को कमज़ोर समझकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने राज पर आक्रमण कर दिया था और इस मुसीबत से निपटने के लिए महारानी कर्णावती जी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। क्योंकि इनके पास सैनिक संख्या बहुत कम थे, इसलिए उन्हें सैनिक की आवश्यकता थी और उस राखी के साथ साथ रानी कर्णावती ने एक संदेश भी भेजा था और उन्होंने उस संदेश की सहायता से अनुरोध किया था कि हम आपको अपना भाई मानकर ये राखी भेज रहे हैं। पर जब तक हुमायूं के पास राखी पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय हुमायूं का पड़ाव ग्वालियर में था और हुमायूं ने राखी का पूरा मान रखते हुए जब तक अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचे तब तक वहां बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था और रानी कर्णावती का जौहर भी हो चुका था। लेकिन यहाँ संशयवादियों का दावा है कि हुमायूं की देरी जानबूझकर की गई थी, क्योंकि वह इस बारे में अनिर्णित था कि उसे अपनी हिंदू बहन के लिए लड़ना चाहिए या नहीं। हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध रानी कर्णावती की मदद नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि इससे इस्लाम धर्म के अनुसार मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक हिंदू शासक की किसी भी प्रकार से मदद ना करना ही बेहतर होगा। दूसरी ओर इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि महारानी कर्णावती द्वारा भेजी गई राखी और पत्र पाकर हुमायूं के मन में एक ऐसा विचार उत्पन्न होने लगा जिसमें हुमायूं को लगा कि सबसे बड़ा रिश्ता बहन का रिश्ता ही होता है और हुमायूं ने महारानी कर्णावती को अपना बहन स्वीकार कर लिया था। आइए थोड़ी विस्तार से समझ लेते हैं कि महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी थी। जब किले को अचानक घेर लिया गया था तो महारानी के पास मुगल सम्राट हुमायूं से तत्काल सहायता मांगने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। और जब हुमायूं को उससे राखी मिली, नाजुक पवित्रता के द्वारा प्रदान किए गए गहन संदेश को हुमायूं ने तुरंत ही पहचान लिया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें और यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि हुमायूं ने राखी पाने के बाद भी और पत्र पाने के बाद भी जानबूझकर देरी की थी या फिर वह देर हो गया था, क्योंकि उसे पत्र ही देर से मिला था और उसे फौज जुटाने में वक्त लग गया। तो इतिहासकारों की ओर से इस बात को लेकर उनका अपना अलग अलग तर्क है। तो आपको कौन सा तर्क समझ में आता है? क्या सच्चाई लगती है कि हुमायूं ने जानबूझकर देरी की या फिर हुमायूं अपनी फौज जुटाने में लग गया था, जिसकी वजह से हुमायूं को चित्तौड़ पहुंचने में देरी हो गई थी और वहां सब कुछ तहस महस हो गया था? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपने हिसाब से कमेंट में जरूर बताइएगा। उससे पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेट वीडियो लाते रहें और अपने इतिहास से रूबरू कराते रहें।